शिव जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। और आज सुबह हो चुकी है और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी आज क्या क्या होने वाला है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो के साथ में कंटिन्यू रहिए। जय सेवा, जय सेवा कर दो सबको। जय सेवा, गुड मॉर्निंग, जय सेवा। इतनी ठंड तो नहीं आई रावीन जितने के लिए स्वेटर पहने। ओह, हम लोगों के यहाँ पूरी रात से बारिश हो रही है। पूरी रात बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। हम लोगों के पर्ची देखिए, इसमें पूरा शीत चढ़ा हुआ है। ये पूरे पर्ची में टपक रहा है ये, क्योंकि खपरे इस बार किसी ने सुधारे नहीं है हमारे। और सार के अंदर इनको गाय बैलों को चराने के लिए जगह नहीं है, बाहर ले जाने के लिए जगह नहीं है। तो इनको सब आंगन में निकाल के, जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम हुई, आंगन में निकाल के इनको चराने के लिए ऐसा चारा पैरा रखे हुए हैं। तो क्या बनी हुई है? हैं? क्या बनी है ये? दिखाते हैं। दादी दादी दादी, राविन मिल गए दादी, अब मिल गए। ये देखिए मेरा किचन में क्या हुआ है। सारे चारों तरफ किचन में ये हुआ है ना कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मेरा पूरा किचन टपक रहा है। और इसको पहले बहुत अच्छा बनने का था कि इसको हम सीमेंटेड बनाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन हम लोगों की ज़िद की वजह से कि हम लोग ना बचपन से इसी घर में रहे हैं, तो इस घर को हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही चाहिए, खपरे वाला घर चाहिए। और जिसका मुआवजा हम लोगों को ऐसे भुगतना पड़ रहा है। पूरा किचन में पानी भर रखा है, ये देखिए नीचे ये पूरा। लेकिन ये हम लोगों के कर्मों की सज़ा है, क्योंकि हम लोग मना कर चुके हैं कि हम लोगों को ये घर चेंज नहीं करना है। और एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ अभी कि बारिश में खाना बनाने में कितनी मुश्किल होती है यहाँ पर। तो मुश्किल ऐसी है कि पानी जो है ना पूरा चूल्हा में गिर रहा है। आप देखो वहाँ सीट दिख रही होगी, पीछे से पानी उतर रखा है और चूल्हे में पानी गिरा हुआ है। तो सिर्फ अभी मुश्किल से हम लोग दाल भात बना पाएँ, वो भी कोदई का भात है और उड़द की दाल है जो अभी चूल्हे में ही चढ़ी हुई है। देखिए ऐसे मुश्किल से आग जल रही है, तो चूल्हे में है ये उड़द की दाल और ये है हम लोगों का कोदई का भात। हमारे यहाँ आज कोई तो इनवाइटेड है बारिश में। देखिए ये देखिए इतनी प्यारी सी तितली हमारे किचन में आई हुई है। बहुत ही प्यारी है ये, कब से चिपकी हुई है यहाँ पर। अब इसको भगाएंगे नहीं। आप लोगों के यहाँ किस किस का घर जो है खपरेल है और आप लोगों को किसी घर में बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आपको अपने माँ बाप से डांट भी खानी पड़ती है, क्योंकि जब घर टपकता है ना तो लोग बार बार कहते हैं, इसीलिए कह रहे थे घर चेंज कर लो, घर चेंज कर लो, हम ऐसा बनवा देते हैं। लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से आज पूरा घर टपक रहा है, पूरा ऊपर ना पानी भरा हुआ है। ये देखिए ये पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन अब एसी लेना पड़ेगा, इधर जगह नहीं है चलने फिरने के लिए। और इसका सुबह से खाना चल रहा है यहाँ पर। ज्ञानती बासी खा रही है, अभी का खा रही है? हाँ। क्या अभी का खाना खाने लगी है ये देखो पूरा पानी पानी। ये सबसे हमारे घर का लेजीएस्ट लड़का है, जितना गंदा रहेगा उसी में सो जाएगा, लेकिन उसको साफ़ करके कभी नहीं सोएगा, इतना ज़्यादा लेजी है। तो भाभी यहाँ लिपाई पुताई कर रही है आज बहुत दिन बाद। बारिश में कीचड़ और ऊपर से अंदर घर में भी कीचड़ कर रही हैं भैया। बीज नहीं देते, बीज नहीं खाता है ये, छिलके छिलके खाता है। और ये इनका देखो, तुम लोग लगाने के लिए तोड़ रहे हो कि खाने के लिए? इतना सारा खाएगी? लैया बनाओगे? ये देखो लैया बनाने की फैक्ट्री मशीन ये चालू है। ये लोग इससे अभी वो निकालेंगे, छिलके निकालेंगे, मूंगफली के दाने अलग करेंगे, फिर गुड़ के साथ हम घर में लैया बनाएंगे। और वो जब तक सूख नहीं जाएगा, ठंडा नहीं होगा, उसके पहले ही ख़त्म कर देते हैं लैया खा के। क्यों लड़कियों, है ना गुप्सा? हाँ बता दे, सबको खिलाएगी लैया? ठीक है, जिसको लैया खाना हो सब आ जाओ। और ये है चीता माता चितकारिंदाई। बहुत चाची तो कह रही थी यहाँ पे टपकता है पानी, कहाँ है? और ये ज़बरदस्त चीज़ बनाती है। इसके किचन बहुत अच्छा रहता है, बहुत सिस्टमेटिक सा, बहुत साफ़ सुथरा। देखिए पानी टपकता है, लेकिन इनके घर में भी शीत चढ़ी हुई है पीछे, क्योंकि बाड़ी पट्टी है डायरेक्ट ही।
इससे लगा हुआ। और आज बन रही कटहल की सब्ज़ी और ये लगे हुए लहसुन छीलने में। और यहाँ पे ज़बरदस्त पेज बन रहा है, ये है मेरा फेवरेट पेज। और जब तक मैं पीने के लिए तैयार हूँ तब तक ये ख़त्म हो चुका होता है। खुदे का भात और उड़द की दाल और साथ में ये जानकी के यहाँ की बनी हुई कटहल की सब्ज़ी खा रही हूँ। और सेपरेट कम जॉइंट फैमिली होने का सबसे बड़ा ना फ़ायदा यही है कि आप लोगों को एक दूसरे के यहाँ की भाजी सब्ज़ी जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। तो अभी खा लेते हैं क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली है। और उस बैठक में क्या क्या होने वाला है, वो बैठक किस लिए रखा गया, मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। और दोपहर 1:30 बज रहे हैं, बारिश बंद हो चुकी है। जैसे हम लोग के गांव में बारिश शुरू होती है, सुबह से सारे बच्चे अपने अपने मच्छरदानी लेके नदी में निकल जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नदी से ये लोग क्या लेके आए। ये तो कभी नहीं जाती है, ना मछली पकड़ने जाएगी ना भाजी तोड़ने। इसको आधे से ज़्यादा भाजियों के नाम नहीं पता है। और मैं खा रही हूँ मूँगफली, जो रूपसा ने सुबह लैया बनाने के लिए मेरे लिए छोड़ा हुआ था, वही है। और नदी गए थे बबली लोग, और बबली क्या लेके आई, कितनी मछली लेके आई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए आधा किलो से ऊपर ही होंगे, इतनी सारी मछली ये लेके आई है। और अभी आई हुई है, लगभग सुबह 9 बजे के आसपास गई थी मछली लेने। और बारिश में हमारे नदी में हमेशा ये वाली मछलियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसको पता नहीं क्या कौन सी मछली बोलते हैं, आप लोग यहाँ कौन सी मछली बोलते हैं। इसको खाने में बहुत टेस्टी रहती है ये, मतलब बाम के टाइप की होती है लेकिन उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती। और ये छोटी वाली मछली, इनका पुरवा बनाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो जिसको खाना है आप लोग बरसात में हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारे गांव में मतलब पिंडरे रेत में मनेरी पंचायत का पोषक ग्राम है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीसी रोड का निर्माण शुरू किया हुआ था, जिसका नाम था धन सिंह के घर से अर्जुन के घर तक, जिसकी लगभग लंबाई रहेगी 150 मीटर। और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। उसको लगभग अभी 1314 दिन हो चुके थे। और उस रोड को अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन रोड कंप्लीट नहीं हो पाई है क्योंकि जब से रोड शुरू हुई है कुछ न कुछ उसमें बाधा उत्पन्न करी गई लोगों के द्वारा। और तब भी कुछ सेटल करते हुए हम लोगों ने लोगों को समझाते हुए, क्योंकि देखिए जब भी आप फाइल बनाते हैं ना, आप एक किसी भी काम के लिए जब आप पंचायत से मांग करते हैं तो एक उसका प्रॉपर एक प्रस्ताव होता है जिसमें सबकी सहमति होती है और उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें अंगूठा होता है। तो उसके बाद ही हम लोग उस फाइल को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये काम लिया हुआ था पिंडरे रेत में, लेकिन बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम्स आई और फाइनली ये हुआ कि अभी इतने दिन हो चुके हैं लेकिन बीच में रोड रुक गई। मेरे पास जो आवेदन आए उनके हिसाब से ये बात कही गई है और अभी तक मेरी इन लोगों से फेस टू फेस बात नहीं हुई है। मेरे पास 2 टाइप के आवेदन हैं और दोनों जो हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक ये है और एक ये है। दोनों पंचनामा में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही गई है और जिसको लेकर अभी मेंबर हमारे पास आए हुए हैं। और अभी हम लोगों ने इसी विषय में सुबह पूरे गांव में महिला पुरुष दोनों को एक बैठक के लिए बुलाया हुआ है। यहाँ पर अभी तक आए नहीं हुए, अभी 2 बज रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और एटलीस्ट मुझे और मेंबर को जो एक्चुअल रीज़न है इस काम को रुकने का वो रीज़न बताएं ताकि हम लोग कुछ बेस्ट उसका सोल्यूशन निकाल सके। क्योंकि जो सप्लायर ने हमको मटेरियल दिया हुआ था और मटेरियल को उठाकर वो ले जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप जब गांव में मेंबर बनते हैं, जब आप गांव में सरपंच बनते हैं तो आपका ये उत्तरदायित्व होता है। और उत्तरदायित्व ये होता है कि आपको किसी भी तरीके से गांव वालों को बाहर नहीं जाने देना है। और हमारी पंचायत में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रही हैं। इसके पहले आप लोगों ने आधार कार्ड वाला सबसे बड़ा इशू देखा था, उसको हम थोड़ी बहुत रिजॉल्व कर ही पा रहे थे कि एक नया ये इशू आ गया। तो देखिए हम अपनी उत्तरदायित्व जो है ना हम समझ रहे हैं, हम काम लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रस्ताव पारित होने के बाद भी आप अपनी सहमति पेश करने के बाद भी बीच में कोई आपत्ति डालते हैं तो ये आपका ही नुकसान है। क्योंकि मेंबर सरपंच 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन आपको जो काम मिल रहा है, आपके गांव में जो काम मिल रहा है वो कई सालों के लिए हो जाता है, आपकी सुविधा के लिए है, उसी सुविधा से आपको रोजगार भी मिल रहा है। तो इस तरीके की अड़चन मुझे लगता है कि आप लोगों को पैदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है, लोग क्या बताते हैं, अभी जब इकट्ठे होंगे तो उनसे मैं बात करूँगी और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि आखिर में मैटर क्या है और ये जो काम है वो बीच में क्यों रुका हुआ है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, जैसे लोग आते हैं आप लोगों को
मैं बताती हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे गांव में अभी ये चकोड़ा भाजी भी उग चुकी है। और चकोड़ा भाजी लेकर आए हैं बबली, और हम लोग अंबिका को डांटते रहते हैं, उसको भाजी की पहचान नहीं कर पाती हो क्योंकि भाजियाँ लेने जाती नहीं है। तो आज वो भी भाजी लेने गई थी, तो अंबिका और बबली भाजी लेकर आए हैं, जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि सुबह मैं फिर ये टाइम ज़्यादा ना ले साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। फिर भी अभी बहुत छोटी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी पक जाएगी। और शाम के 7 बज चुके हैं। सुबह आप लोगों ने जैसे अभी मैंने बताया था कि हम लोग वेट कर रहे हैं, और एक प्रॉब्लम आ गई हमारी सीसी रोड के निर्माण में, तो उसके लिए डिस्कशन करने के लिए हम लोगों ने, मेंबर और मैंने डिसाइड किया था कि लोग आएंगे, बैठेंगे और वो मुझे रीज़न बताएंगे कि किस वजह से रोड हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। 3 दिन से काम बंद है, और सप्लायर जो मटेरियल किसके कहने पर और किसने उसे गाली गलौज करी, जिस वजह से वो उठाकर ले गया सारा सामान। तो हम लोग पूरा दिन वी वर जस्ट वेटिंग, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है ना, उनकी क्वालिटीज़ बताता है कि मतलब आपको एटलीस्ट ये बुलाया गया है कि हाँ सरपंच के घर में बैठक है, तो एटलीस्ट आना चाहिए था, बट नहीं आए। और हम लोगों को अब जो हमारे सीसी रोड है निर्माण है उसका रीज़न देना पड़ेगा किस वजह से नहीं है। मेरे पास में 2 आवेदन ऑलरेडी रखे हैं कि इस वजह से नहीं हो पा रहा था। लेटर के आधार पे ही अब आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जनपद स्तर पर और एक लेटर जिला स्तर पर देकर, और हमको ये बताना पड़ेगा कि इस वजह से हमारी रोड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और उसको वहीं पर रोककर उसका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करा दिया जाए। देखते हैं, बहुत दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि अब बहुत मेहनत से हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, और जो बाकी 5 गांव हैं हमारे, उनमें से कैसे हम इसको मेंटेन करते हैं कि आपको इस गांव में हमको राशि जो है उसको डिवाइड करना है कि इतनी राशि इस गांव के लिए हो जाए, उतनी राशि उस गांव के लिए हो जाए। और फिर भी उसके बावजूद जब हम सब लोगों की सहमति से ऐसी प्रस्ताव को पारित करते हैं, सब राज़ी रहते हैं, लेकिन अचानक से आपके काम को बीच में रोक दिया जाता है, आपके जो मेहनत है उसको ख़राब किया जाता है, तो बुरा लगता है। तो अभी देखते हैं, कल हम इसकी जो रिपोर्ट है वो जनपद स्तर पर देंगे, और एक जो है हम जिला को पहुंचा देंगे। तो क्या होता है हमारे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और चकोड़ा भाजी जिसको खाना है, और पेज इसके साथ में भुट्टे का पेज मिल जाएगा। आप लोग को अगर आना हो हमारे गांव तो आप लोग ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, क्या वो हम जैसे सरपंचों के साथ होती हैं जो मेहनत कर रहा है, या फिर सारे पंचायतों में यही स्थिति है जहाँ कोई मेहनत करता है उसको इस तरीके से परेशान किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो हमारे बहुत दिन बाद आ रहे हैं। तो बस इतना ही है आज के लिए, और आप सभी को सदा सदा सेवा जोहार।